साथियों नमस्कार, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं। साथियों हम लोग हैं ऊखी मठ में और केदार घाटी में कुछ समय बाद उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को देखते हुए जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार अपने गांव में जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। क्या क्या जन समस्याएं लोगों की हैं, वो तमाम चीज़ों लेकर यहाँ पे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ तक कि प्रदेश सरकार भी चिंतित है और केदार घाटी में जो केदारनाथ जो 8 विधानसभा क्षेत्र है, जो यहाँ पे शैला रानी रावत के जाने के बाद उपचुनाव यहाँ पे हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जन समर्थन कार्यक्रम कुलदीप रावत जी का है, जो केदार घाटी से उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है और पिछली बार भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन जन समर्थन कार्यक्रम में उनको यहाँ पे लोगों का जन संवाद और जन समर्थन कार्यक्रम लोगों को भरपूर मिल रहा है। हमारे साथ स्वयं कुलदीप रावत जी हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि एक जो केदार घाटी में है, जो एक हल्ला सा हो रखा है केदार, यहाँ तक पूरे प्रदेश में कुलदीप राव ने असमंजस की स्थिति पैदा कर रखी है। चाहे वो भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे वो निर्दलीय में, सभी नेता परेशान हैं आपके जन समर्थन कार्यक्रम को देखकर। मंच पे समाज लिखा हुआ है लेकिन बोर्ड भाजपा का लगा, एक भी साथी यहाँ पे भाजपा का नहीं था, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। असल में ये कार्यक्रम जो है कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। ये जो है जनता को एक प्लेटफॉर्म दिया हमने कि आप मीडिया के माध्यम से, एक ही माध्यम से हमारे पास मीडिया अपने बात सीधा आप जो है सरकार तक पहुंचा सके, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। क्योंकि अधिकार तो आज अनदेखा कर रहे हैं, कहीं तो काम बेलगाम जो है चुके हैं, तो किसी सुन रहे जनता की, ना ही छोटे जनप्रतिनिधि सुन रहे। हम इसलिए मन से रखे गए कि ये बात सरकार तक पहुँच सके। वो तो जनता का प्यार है कि उन्होंने ये कार्यक्रम जो है कुलदीप राव समर्थन कार्यक्रम है, इसका नाम कार्यक्रम जन संवाद कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम हमने आमंत्रित किया था काफ़ी लोगों को जो पदों में रहे, नहीं आए वो दूसरी बात है, कुछ व्यस्त हो तो हमने तो इसलिए रखा था कि आप आइए, जनता की समस्या सुनिए और आप जो है सक्षम है, मतलब छोटा सा कार्यकर्ता पार्टी का। तो लेकिन ये बेचैनी क्यों आ रखी है बीजेपी कांग्रेस में, चाहे वो पूर्व विधायक हों, जो वर्तमान विधायक हैं, उनके तमाम जो नेता हम देख रहे हैं कि इस तरह की बेचैनी कुलदीप राव ने ऐसी बेचैनी फैला रखी है। चाहे वो प्रदेश सरकार पत्रकारों को बुलाती है, जनप्रतिनिधियों को बुलाती है, अपने जो इसके संगठन है, पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों को बुलाती है और फीडबैक लेती है। ऐसा क्या हो रखा है, ऐसा क्या चाबी घुमा रखी है आपने? देखिए जी, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता पार्टी का हूँ, मैं तो अपना सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ जो करना चाहिए। आज जो है लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि मैं आज जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में आज हूँ और इसी ने पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आज एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो लोग मुझसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि मैं ईमानदारी से अपने बात जो है सरकार तक रखूँ, उनके काम करवा सकूँ। तो इसलिए जो है मतलब अपने क्या जो जनप्रतिनिधि थे उन लोगों द्वारा काम नहीं किया गया, लेकिन हमने कोरोना काल में देखा तो हम तो ये कह सकते हैं कि जो मैंने एक नाम लिया था सोनू सूद, जो यहाँ के जो पूरे देश के जो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा है। मैं तो कहता हूँ कि मैं केदार घाटी में जब घूमा हूँ तो कुलदीप रावत जैसा मसीहा मैंने नहीं देखा है, क्योंकि लोग अपने घरों में थे कोरोना काल में, लेकिन कुलदीप रावत जैसा मसीहा समाज सेवक मैंने कहीं नहीं देखा। उस दौर भी आपने काम किया था, अभी भी कर रहे हैं आप, अभी प्रतिनिधि नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप काम कर रहे हैं, लेकिन लोग जनप्रतिनिधि के पास अपनी समस्या नहीं लेके जा रहे, आपके पास आ रहे हैं, क्यों? तो मैंने कुछ ऐसे यहाँ पे लोगों की मदद की थी, तो आज ऐसा हुआ कि केदार बाबा की तरफ से सब कुछ मुझे है, मेरे पास सक्षम हूँ। पहले गरीब तक अपने मेहनत से यहाँ तक आया। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि इसी घाटे में मुझे रोजगार दिया। आज मैं वही जुटाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कुछ काम करना चाहता हूँ, बच्चों को रोजगार देना चाहता हूँ। तो वही बात भी और आज मेरा 7 दिनों के यार एक छोटे से ब्लॉक जो है मेरा एक सवाल है कि बीजेपी अगर टिकट में कुछ दिक्कत करती है तो कांग्रेस में जाएंगे कि निर्दलीय लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं? ये पार्टी खेलना मेरा उसमें नहीं है, क्योंकि मैं नेता हूँ नहीं, मैं तो समाज सेवक हूँ। तो मेरा तो जो आदेश जनता का होगा वही मैं करूँगा, जो हमारे समर्थकों का होगा, जो हमारे सहयोग का होगा, उससे अलग मेरा कुछ नहीं है। केदार घाटी में अभी जो केदार घाटी से जो फीडबैक जा रहा है चाहे प्रदेश सरकार को, वो कुलदीप रावत पहले नंबर पे अभी तक है।
इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मैं तो अपने काम कर रहा हूँ धन्यवाद से। बाकी मेरा पार्टी एक क्या सवाल सोचती है? और भी है कि राज घाटी के लोगों से मैंने देखा है कि लोग जिस दिन जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनको अनाथ बच्चे हैं, चाहे वो शादी के लिए हैं, वो तमाम कुलदीप रावत जी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आपने न देखे होंगे न होंगे ऐसे, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे कम दे ज़्यादा दे, चाहे 1 रुपये का दे या कुछ भी दे, समाज सेवा में लगातार अपने कामों में निहित स्वार्थ से काम करते रहते हैं। और निवेदन करना चाहूँगा समाज सेवा जैसे कार्य करने वाले कुलदीप रावत को कि जन समर्थन कार्यक्रम इनका जो लगातार चलता रहा तो इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहेंगे। हरिंदे की हमारा विधायक कैसा हो, और जोर से आपने नारे लगा रहे, हमारा विधायक कैसा हो, कुलदीप रावत, कुलदीप रावत, कुलदीप। आरती देवी जी हैं, आप डंगवाड़ी से महिला मंगल दल अध्यक्ष हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमारे बीच बिजली पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। गणेश गोसावी जी हमारे भी छात्र नेता आप अगस्त मुनि से पहुंचे हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच श्रीमती सत्येश्वरी देवी जी हैं, आप बचपानी से शराब विरोधी आंदोलन में आपकी अग्रणी भूमिका रही, आप भी फूलमाला के साथ माननीय श्री कुलदीप रावत जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच दिलवर नेगी जी हैं, सारी से आप पहुंचे हैं, आपसे भी मेरा विशेष निवेदन रहेगा फूलमाला आप लोगों के लिए आगे भी स्थान आरक्षित है, सीटों के अलावा आगे भी बैठने के लिए नीचे यहाँ पर स्थान आरक्षित कर रखा है, सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करेंगे। विजय लक्ष्मी जी है, आप क्षेत्र पंचायत, आपके लिए मंच पर स्थान आरक्षित है। श्रीमती सरिता देवी जी है, पूर्व प्रधान है, आपके लिए मंच पर स्थान आरक्षित है। प्रधान मंगोली से हमारी माता जी आप पहुंचे हैं, आपके लिए भी मंच पर स्थान आरक्षित है, आप यहाँ पर मंच पर विराजमान होंगे। श्रीमती सत्येश्वरी देवी जी उन्मूलन करने में आपने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, आपके लिए भी मंच पर स्थान हमने आरक्षित किया है। आप सभी मेरा विशेष निवेदन रहेगा, आप कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप रिटायर हुए हैं, आपके लिए भी मंच पर स्थान आरक्षित है, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा, मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें, अभिनंदन, स्वागत है, अभिनंदन। सुंदरी देवी जी कीर्तन मंडली अध्यक्ष है डंगवाड़ी से, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप कृपया मंच पर आकर श्री कुलदीप रावत जी के हाथों आप पुष्प ग्रहण करेंगे, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तालियां इस बालिका के लिए, बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी सोच है, देश के लिए सोच है, और ये उसको जो है एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है कि इस बालिका को याद रहे कि मुझे वहां सम्मानित किया। एक बार जोरदार तालियां इस बालिका के लिए दोबारा। आपके लिए क्या सोच है उसको सुनने के लिए मैं भाई कुलदीप रावत को बुलाता हूं कि आप अपनी इस घाटी के लिए क्या सोच है। हमारे सभी सहयोगी, आप सबका मैं इस मंच से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग जो है मेरे एक छोटे से बुलाव पे यहाँ पर आए हैं और एक सोच के साथ आए हैं। इस मंच का आज जो मुख्य उद्देश्य है वो मुझसे नहीं है, वो हमारे मीडिया वाले भाइयों से है, क्योंकि मंच रखा गया है कि आपकी आवाज़ बिना किसी नेता के माध्यम से आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आप एप्लीकेशंस देते हैं, वो पहुंचती नहीं वहाँ तक, तो मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात सीधा
आम जनता किसी को वोट दे उसके बाद वो हमें पहचाना भी मंजूर ना समझे। मैं भाई कुलदीप रावत जी से ये समझती हूँ कि आपने हमको यहाँ बुलाया है। हमारे घर गृहस्थी में कितने काम हैं, आजकल औरत इतनी बिजी है कि पानी पीने तक का टाइम नहीं है। फिर भी हमने सारी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आए हैं। साहब ने आपको अमूल्य समय दिया है। मैं चाहती हूँ जैसे अमूल्य समय भाई कुलदीप रावत जी को हमने दिया है, वैसे ही भाई कुलदीप रावत जी भी हमें समय दें। जब नेता बन जाते हैं, कुर्सी बन जाती है, उसके बाद हमें पहचाने। हम ही ने तो आपको पद पे बिठाया है, कुर्सी पे बिठाया है, इसीलिए हमको समझो। जब आप हमको समझेंगे तभी हम आपको समझेंगे। और भाई कुलदीप रावत जी से मेरा ये है कि भाई हमें 6 महीने हम गृहस्थी में काम करते हैं और जब लास्ट में लवाई मनाई का समय आता है हमें खेतों में कुछ नहीं मिलता है। सुअर, लंगूर, बंदर सारे खा जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। पर भाई कुलदीप रावत जी से मेरा ये अनुरोध है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम रोजगार के भूखे हैं। अब औरतों को आप अगर 10,000 रुपये देते हैं तो उस 10,000 में पूरा साल नहीं करता भैया। हमें चाहिए रोजगार। हम औरतें हैं, हम रोजगार हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा न मिले, सिर्फ महीने में 3,000, 4,000, 5,000 रुपये मिले। ज़्यादा की हम उम्मीद नहीं करते हैं क्योंकि भाई अपने घर से तो देगा नहीं। हमें ये है कि हमें चाहिए रोजगार। हम चाहे जो भी रोजगार है हमारे गांव में हमें रोजगार चाहिए। और सारी माताएं बहनों के लिए आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ पे दिया है। अमूल्य समय हमें दिया है, इसके लिए आप लोगों की आज्ञा हो तो ऐसा एक आरती जी हमारे बीच है, वो अपनी सूक्ष्म रूप से अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हमारे आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करेंगे। इससे पहले बाइट लेंगे तो मैं आरती देवी से आग्रह करूंगा वो अपनी बात रखेंगे। आरती देवी जी। सिलाई बुनाई जानते हो आप? जानते हो क्या करना चाहते हो? बोले मैं आज मदद कर दूंगा। आपको स्वेटर बनाने में सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित माननीय बड़े भाई कुलदीप रावत जी एवं मंच पर आसीन समस्त जन, हर गांव में यह सुविधा है। और हम नगर में रहते हुए भी मैंने 2-3 बार यह नगर पंचायत अध्यक्ष जी को लेटर दिया था, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ सर्वे की गई कि होगा, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। गांव में आप देखते होंगे चलते फिरते कहते हैं सिर में पल्लू रखो, जेठ हैं, ससुर हैं, लेकिन तब कोई नहीं कहता। जब बीच रास्ते में नहाया जाता है प्रसूति के बाद, तब ये बात नहीं होती कि जेठ आ रहे हैं। उनको साइड में रहना पड़ता है, छुपना पड़ता है, वहीं पे रोका जाता है। तो मैं यहाँ पे ये छोटी सी बात जरूर रखना चाहूँगी कि अगर बड़े भाई कुलदीप रावत जी हैं तो यह पॉसिबल है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह काम हमारे गांव में जरूर होगा। और दूसरा, मंच से हर जगह कहा जाता है कि ऊखीमठ जो अस्पताल है 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। हम अगर एक पेशेंट अगर वहाँ पे जाता है, एक एसिलॉक, एक पैरासीटामोल दे के पर्चा दिया जाता है कि ऊपर मार्केट से लाई या आगे रेफर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सुविधा कुछ भी नहीं है। डिलीवरी के लिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। कई जगह सुनाई जाता है कि रास्ते में मौत हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम वोट दे के जिता देते हैं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे पार्टी कोई भी हो, जिता देते हैं, लेकिन काम यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। और जैसे कि सभी को विदित है, हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं बड़े भाई कुलदीप रावत जी के जनसंवाद के लिए। सभी से उम्मीद है कि जिस प्रकार पिछले विगत वर्षों से बड़े भाई कुलदीप रावत जी दूसरे स्थान पर रहे हैं, इतनी अच्छी वोटों से ये यहाँ से निर्दलीय जीते हैं। इस बार अगर उन्हें टिकट मिले चाहे ना मिले, हमें उन्हें एक तरफा बहुमतों से जिताना है और अपना सपना पूरा करना है। हमें स्वरोजगार चाहिए। हमें ये फ्री की राशन 5 किलो 10 किलो नहीं चाहिए, हमें स्वरोजगार चाहिए। हम अपना हर काम पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे महिला मंगल दल अध्यक्ष ऊखीमठ डंगवाड़ी।
आरोप लगाया कि आज तक सुलभ शौचालय नहीं बन पाए, क्या कहेंगे? नहीं बना। हमारे मैं महिला मंगल दल अध्यक्ष हूँ टंगवाड़ी उखीमठ से, और मैंने 3 बार लिखित भी दिया है नगर पंचायत अध्यक्ष श्री विजय राणा जी को, और जेई वगैरह वहाँ पे सर्वे करने के लिए आए भी हैं। और ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि गांव में जैसे होता है कि जेठ जी हैं, ससुर जी हैं, तब तो खूब कहा जाता है कि पल्लू रखो, सिर ढकाना चाहिए, लेकिन तब ये बात नहीं कही जाती है कि जब प्रसव के बाद नहाया जाता है, बीच रास्ते में चौराहे पे वो प्रसव स्त्री नहाती है, तब अगर कोई लोग आते जाते हैं तो वहाँ पे उनको वहीं आर पार रोका जाता है। यह बड़े शर्म की बात है। और अब हमें उम्मीद है कि आगामी चुनाव में अगर बड़े भाई कुलदीप रावत जी को चाहे पार्टी टिकट दे या न दे, हमें पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगे। हम उन्हें निर्दलीय भी जिताएंगे और यहाँ से 40 के पार हम उनको जिता करेंगे। नगर पंचायत है, हमने नगर में अपील की है, हमने एप्लीकेशन दी है, लेकिन 3 बार उस पर सिर्फ जेई वगैरह आए थे, सर्वे हुई थी, लेकिन उसके बाद वो एप्लीकेशन पता नहीं कहाँ रखी। कॉल करने के बाद भी होगा, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही ध्यान नहीं दिया गया उस पर। केंद्र और राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण, हम बड़े बड़े स्तर पर ये बात रखी जाती है, लेकिन हम छोटे स्तर से ये बात रखेंगे तो हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। और बड़े बड़े मंचों पे ये बात होती है, सफाई हो, सुलभ शौचालय के इस्तेमाल हो, लेकिन हमें इसकी कोई सुविधा नहीं है। और हम इतने पढ़े लिखे हैं, डी फार्मा किया है, MA, डबल MA है, फिर भी हमें कहीं पे भी स्वरोजगार की कोई सहायता नहीं है। नहीं, हमने नगर पंचायत उखीमठ से जो ये रजिस्ट्रेशन भी कराया था, फिर भी हमको स्वरोजगार की हमारे गांव में कोई नहीं है, हमारे लिए सहायता नहीं है। आपके उखीमठ क्षेत्र में 2 बार विधायक, एक की जरूरत है लोगों की, परेशान हो रही है क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि काम नहीं कर पा रहे, अपनी जिला से काम नहीं कर रहे। कि ये छोटी छोटी समस्याएं जबकि जो है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत स्तर पर यहाँ पे सुलझ सकती थी, नहीं हो पा रहा कुछ। हर चीज़ शिकायत है कि हमारे कोई सुनने, हमारे कुछ हो नहीं रहा, हमारा काम नहीं हो रहा। तो ये मंच के माध्यम से हर कोई अपनी बात जो है सरकार तक पहुँचाना चाहता है, उसी समझ में आ पाया है। तो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं की गई हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा, अब लोग आप पे अपेक्षा रह रहे हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि हो इस घाटी का, जो हमारे हित में काम करता है। तो बहुत सारे जन समर्थन कार्यक्रम आपके द्वारा 3-4 जगह हुए, किस तरह से रुझान मिल रहा है? बहुत अच्छा इसका जो है सरकार भी इसको बहुत सीरियसली ले रही है कि भाई ये काम होना चाहिए। वाकई कई जगह घोषणाएँ भी हुई हैं और इसीलिए जनता नाराज़ भी है, उनको अनदेखा किया जा रहा है हर जगह। तो ये मंच जो है लोगों के लिए बहुत जगह इस मंच की डिमांड आई हमें अभी क्योंकि 10-16 कांड से फ़ोन आया था, बस हमारे इस मंच का अरेंजमेंट करो। बहुत सारे साइड से आया था। पहले तो लोगों ने इस मंच को ये सोचा इसे पॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकल में नहीं था ये समर्थन तो अलग चीज़ है, क्योंकि मैं समाज सेवक हूँ। लेकिन लोग जो है इस मंच के माध्यम से अपनी बात आज सीधा जो है सरकार तक पहुँचा पा रहे, और इस मंच की बहुत अच्छी जो है लोगों ने। मीडिया से रूबरू होते हुए नगर पंचायत उखीमठ की महिला ने कहा 2 बार विधायक और जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अपने नगर में सुलभ शौचालय नहीं बना पाए और उम्मीदें आपसे लगाई बैठे, क्या कहेंगे? इसका सिस्टम तो शायद, इसका दोषी तो शायद सिस्टम है, कुछ ऐसा ही हमारा जो अधिकारी उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं वो दोषी है इसके लिए, कि जो इसके लिए बजट छोटे कामों में बजट रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। घोषणा तो बड़ी बड़ी हो जाती है लेकिन काम नहीं हो पाता, रात में कोई काम हो नहीं रहा तो वो परेशान है। इसलिए जो है इस मंच पर शायद हर कोई अपनी शिकायत लेके आया है, तो वही कारण से। थैंक यू।